Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss transition elements. Transition elements, these are also called D block elements. इनको D block of elements भी बोलते हैं. तो आज इसको हम स्टडी करेंगे D block elements. तो पेरियोडिक टेबल आप सभी को पता है. तो पेरियोडिक टेबल में S जो ब्लॉक है और लास्ट में जो पी ब्लॉक है उसके बीच में जो एलिमेंट्स पड़ते हैं उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं. अगर आप पेरियोडिक टेबल की बात करें तो पेरियोडिक टेबल एक सिंपल वे में अगर हम इस तरह से बनाएं, एक यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से आप बनाते हैं, फिर ये बीच में है, फिर यहाँ बनाते हैं. ओके, ये पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, तो ये बीच में जो पड़ते हैं वो क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. इसमें आपके दो ग्रुप होंगे एस ब्लॉक में. एस ब्लॉक में दो ग्रुप होने का कारण एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन. पी ब्लॉक यहां पर 6 आपको मिल जाएंगे, 6 ग्रुप. क्यों? क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन. जो डी ब्लॉक की हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, यहां पर 10 ग्रुप्स आपको मिलेंगे. ओके, 10 ग्रुप्स इसमें होंगे. तो आज हम डी ब्लॉक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक को स्टडी करेंगे. तो डी ब्लॉक के कुछ मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको. पहले तो डी ब्लॉक जो है वो 3 तरह की डी सीरीज है, वो 3 डी सीरीज यहाँ पर बनेगी. पहला जो है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स शुरू होते हैं वो 3D से शुरू होते हैं. 3D क्यों? क्योंकि जो थर्ड ऑर्बिट होता है वहीं से डी ऑर्बिटल आपका शुरू होता है. तो वहाँ पर हम पहली सीरीज को बोलते हैं क्या, 3D सीरीज. तो जो 3D सीरीज आएंगे वो अगर आप बात करें कि किस पीरियड में आएंगे तो फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं. ठीक है ना, फोर्थ पीरियड से ये शुरू होंगे 3D सीरीज. देन आपका आएगा 4D सीरीज, देन आपको मिलेगी 5D सीरीज और लास्ट में आपको मिलेगा 6D सीरीज. अभी ये तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं करने हैं, इनकम्प्लीट है. ओके, नाउ 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए. ये तो बहुत ही कॉमन सीरीज है जिसकी कि हम कभी भी डी ब्लॉक के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो 3D सीरीज को ही अधिकतर केसेस में हमने पढ़ना होता है. इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर के Zn30 तक के एलिमेंट आते हैं. ओके, जिसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये सभी एलिमेंट जो हैं आपके इसी में आएंगे. ठीक है ना. उसी तरह से जब आप 4D सीरीज की बात करते हैं तो वाई यूट्रियम 39, Y39 टू CD कैडमियम 48 तक के एलिमेंट आते हैं. ओके, फिर जब आप नेक्स्ट 5D में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बीच में जो है कुछ हमारे क्या आ जाते हैं, लेंथेनाइड आ जाते हैं. तो बीच में कुछ गैपिंग होने के बाद जैसे Na57, लेंथेनम 57, इसके बाद गैप हो जाता है, 14 एलिमेंट का गैप होगा. 14 एलिमेंट क्या होंगे आपके, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे. और फिर आ जाता है HF, हॉफनियम HF72. टू कहाँ तक आते हैं हम, Hg80 तक. ये हमारी थर्ड सीरीज आती है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3D सीरीज. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज. हम यहीं तक स्टडी कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं. 3D सीरीज में आपके 21 टू 30 तक के एलिमेंट हैं. 4D सीरीज में 39 से 48 तक के एलिमेंट हैं. 5D सीरीज में 57 एंड HF72 टू Hg80 तक के एलिमेंट हैं. ओके, तो आपको एटॉमिक नंबर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जो ये एलिमेंट है लेट की 74 किस सीरीज में आता है. वहाँ हो सकता है कि ये दिया हो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या कहीं एफ ब्लॉक का एलिमेंट बता दिया जाए. तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर कौन कहाँ पे आ रहा है वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए. ओके, नाउ इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कैसे लिखते हैं. देखिए, आप एक किसी को ले लीजिए, एक
एलिमेंट को ले लो, उसी के बेस में आप जितने भी सीरीज हैं उनके एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हैं। लेट कि मैं ले लेता हूँ, इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। स्कैंडियम 21 से लेकर के Zn30 तक के किसी एलिमेंट को ले लेते हैं। लेट मैंने ले लिया मैग्नीज 25, Mn25। ओके, आपको निकालना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सब के लिए, इस पूरी सीरीज के लिए, जो हमारी 4 सीरीज हैं, इन सभी सीरीज के लिए अगर वो फिट बैठता है तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसको बेस कैसे मानेंगे आप, कैसे उसको सही करेंगे वो देखिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन आपका क्या आएगा देखिए, Mn25 है, लास्ट में आना है क्या, 4s2 3d5 आना है। देखो 25 है तो 4s2 3d5 लर्न करने का तरीका है जल्दी जल्दी के लिए। 3p6 के बाद आएगा आपका 4s2 3d5, ये हो गया आपका 25। ठीक हो गया ना। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए 3d है और 4s है, d तो है थर्ड का, s है फोर्थ का। ओके, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा n-1। ओके, n लास्ट जो आपका ऑर्बिट है वो है फोर्थ, वो तो n हो गया। क्लियर, लास्ट ऑर्बिट के लिए आप क्या लिखोगे, n तो हो गया आपका 4 यहां पर, लेकिन उससे एक कम है आपका 3d, जैसे एक कम है 4 से, एक कम है 3d, ऐसा सभी में होगा। अगर आप बात करेंगे 4d सीरीज की, तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां होगा 5s, यहां होगा 4d। और बात करें अगर 5d सीरीज की, तो यहां पे आएगा 5d, अगर यहां पर होगा 5d तो यहां उससे एक ज्यादा होगा क्या, 6s। ओके, इस तरीके से इसको बनाना है। तो n-1 तो है d, यानी कि n से एक कम होगा आपका d, जैसे ये है 4 का 3, और ns में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं वो देखिए। कहीं पे अगर आप नीचे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, ये 0 to 2 यहां तक हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपका जो d होगा वो 1 से लेकर के आपका कितने तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे। ns फिर n-1, n-1 d पहले आ गया आपका 1 to 10, ns 0 to 2। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं पे ज्यादातर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ns 1 to 2 भी लिखा जाता है। ओके, तो ये है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पूरी सीरीज के लिए, जितने भी हैं हमारे सभी सीरीज के लिए आ गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम पहले एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई बहुत आसानी से इसको समझना है। मैं पहली वाली सीरीज जो है उसको पूरा यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। स्कैंडियम से लेकर के हम Zn30 तक के एलिमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको ये बताऊंगा कि एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड होगा एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में, जनरली तो हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में अगर आप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली कि वो लास्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ओके, लेकिन इन केस ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट यहां पर थोड़ा सा एनोमैलीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्यों है उसको देखेंगे। देखिए मैं 3D सीरीज के एलिमेंट पूरे लिख देता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं। स्कैंडियम, स्कैंडियम, फिर आपका आ गया टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आपका आ गया क्रोमियम, मैग्नीज, ओके, यहां तक हम पहुंच गए मैग्नीज 25। फिर आ गया क्या आपका Fe, ओके, ये हो गया हमारा 26 तक। फिर आ गया आपका क्या, कोबाल्ट, ये आ गया कोबाल्ट,
फिर आपका आ गया क्या, निकेल 28, सी और लास्ट आपका आएगा क्या, जिंक Zn। ओके, तो इनके हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे। ये है आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन इज 30। ये इनके एटॉमिक नंबर भी हमने लिख दिए। एक जनरल ऑर्डर जो होगा, ये हमारे एलिमेंट हैं किसके, 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। ये हैं 3D सीरीज। ओके, इसी तरह से 4D भी आएगी, 5D भी आएगी। ओके, 3D सीरीज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट मीन्स स्कैंडियम टू जिंक की तरफ जाते हैं, तो जो जनरल ऑर्डर रहता है वो तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आप स्कैंडियम से आगे को बढ़ते हैं, पहले तो क्या होता है, फिर मैं उसका वो बता दूंगा आपको कि एग्जैक्ट कितना होता है। पहले तो नॉर्मली जो है एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, एटॉमिक साइज की बात हम कर रहे हैं, एटॉमिक साइज पहले तो होता है डिक्रीज, पहले क्या करता है, ये डिक्रीजेज होता है। लेकिन उसके बाद मिडवे में आफ्टर दिस, ये क्रोमियम के बाद, क्रोमियम ऑनवर्ड्स यहाँ पे लगभग क्या होता है ना, कॉपर तक, यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्ट सेम तो नहीं कहेंगे बट ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा सा अंतर होगा, बहुत कम अंतर होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली कभी कभी जो है इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश करने लायक भी नहीं होता है कि ये बड़ा है या ये छोटा है, इतना पता भी नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जैसे ही आप कॉपर से यहाँ पे जाते हैं, कहाँ, जिंक में जाते हैं, तो यहाँ पे जो है फिर इंक्रीज करने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, 3 तरह की चीजें मैंने बताई यहाँ पे आपको। पहला, फर्स्ट जो है स्कैंडियम से लेके यहाँ मिडवे, यहाँ क्रोमियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। देन मिडवे के बाद आगे आप बढ़ गए कॉपर तक, वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो एकाएक एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 3 तरह की चीजें आपको देखेंगे। देखिए क्या क्या, नंबर 1, जब आप डिक्रीजेज करते हैं, एटॉमिक साइज जब आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही रीजन होगा जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना होता है। उसका कारण, उसका रीजन क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। इट मीन्स यहाँ पे अगर डिक्रीज कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ओके, तो इट मीन्स एटॉमिक साइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक साइज, ये डिक्रीज हो रहा, तो उसका कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ठीक है, नाउ अगर ऑलमोस्ट सेम है तो आप देखेंगे जैसे जैसे अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते चले जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या आता है, देखिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रहा हूँ इसका। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखिए जब स्कैंडियम आएगा तो ये आएगा 4s2 3d1। ओके, 3d1, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए 3d1 4s2, ये क्या हो जाएगा, अब 3d4 भी, 3 और 4 भी नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख देते हैं d2s2। ओके, आप पहले पूरा डिटेल में समझा तब उसको शॉर्ट करने की कोशिश आप करेंगे। d1s2 हो गया, d2s2 हो गया, और d3 हो गया, s2 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल जो बिहेवियर है वो हम क्या लिखते हैं, d5s1 लिखते हैं। ठीक है, Mn25 क्या होता है, 4s2 3d5, यानी कि 3d5s2, 3d5 4s2। Fe के लिए क्या आएगा, देखिए 26, 4s2 3d6, इट मीन्स d6s2। कोबाल्ट 27 है तो 4s2 3d7, इट मीन्स d7s2। ओके, नाउ हियर 28s2
2 होगा और D 8 होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा। 29 में एक्सेप्शनल है आपका D 10 और S 1, और जिंक में क्या है आपका D 10 और 4 S 2। क्लियर हो गया ना? ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली। अब हुआ क्या है, देखिए ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो स्कैंडियम में न्यूक्लियस में चार्ज कितना है 21, ओके, इट मीन्स +21, +22, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30। ये हमने क्या भी लिख दिया, जो पहले एटॉमिक नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है वो इलेक्ट्रॉन नंबर भी है, वही उसका क्या भी है, प्रोटॉन नंबर भी है न्यूक्लियस में। ओके, तो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता चला जा रहा है। अब उसका इफेक्ट कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है वो भी देखिए। अब 21 है, 21 का इफेक्ट किस में पड़ना है, 4s में पड़ना है, ठीक है। अब 22 का इफेक्ट भी 4s में ही पड़ना है, 23 का इफेक्ट भी 4s में ही पड़ना है, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट पे ही पड़ना है। तो इसका माने आप जैसे जैसे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ाते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ऑर्बिट आपका वही है, तो इट मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना। बट यहां से जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहां तक पहुंच रहे हैं, तो हो क्या रहा है, देखिए 21 का इफेक्ट फोर्थ ऑर्बिट पे पड़ रहा है, तो उससे पहले 3D1 है। 22 न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आपका 4s में पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन D में बढ़ते चले गए। 23 न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट S4 में पड़ रहा है, तो D में इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अब जब 24 का इफेक्ट 4 में पड़ रहा है, तो D में इलेक्ट्रॉन जो है 5 हो गए। तो एक एक करके D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका माने न्यूक्लियस को क्या कर पा रहे हैं, देखो D जो होता है वो न्यूक्लियस को डी स्क्रीन करता है या नहीं स्क्रीन करता, वो देखना है आपने। देखिए अब जैसे जैसे आप यहाँ को बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले तो ठीक है न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट जब बढ़ता जाएगा तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो एटॉमिक साइज जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियस को क्या करते चले जा रहे हैं, कवर अप करते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस को ढकते चले जा रहे हैं। क्लियर? जब वो न्यूक्लियस को कवर करते जा रहे हैं, स्क्रीन करते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस को स्क्रीन करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से मैं यहाँ पे उसको दोबारा से बना देता हूँ, उसको देखिएगा। हो ये रहा है आपका कि जब आप, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लिया मैं, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये आपका आ गया फोर्थ ऑर्बिट। ये फोर्थ ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, और ये 1 है, ये न्यूक्लियस है आपका। अब यहाँ पे जो है डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, ये न्यूक्लियस को क्या करते जाते हैं, स्क्रीन करते जाते हैं। तो इसका इफेक्ट अब यहाँ पे क्या होता है, कम पड़ने लगता है। अब यहाँ पर 2 इफेक्ट काम करने लगते हैं यहाँ पे। एक तो काम करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक काम करेगा आपका क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा जो है न्यूक्लियस का इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों काम करेंगे, न्यूक्लियस का इफेक्ट भी काम करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी काम करेगा। जब ये दोनों काम करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करते हैं, नलीफाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है, जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है बीच में। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रहना ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कॉपर से आप जिंक की तरफ जाते हैं, तो एकाएक एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो उसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें 3D10 है, देखिए D10 पूरा भरा हुआ है कॉपर में, तो जब इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिलअप हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो आप देख रहे हैं कि जब जिंक में जैसे ही जाते हैं आप, D10 हो जाता है और 4s भी पूरा भरा हुआ है।
3d10 और 4s पूरा कंप्लीटली फिलअप है। 4s की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है 4s2, और 3d10 वो भी पूरा फिलअप है। जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो उनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इट मींस इंक्रीज होने का कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो तीन चीजें मैंने बताई आपको। फर्स्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से डिक्रीज होगा। देन ऑलमोस्ट सेम होना किसका कारण है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देन कॉपर से जिंक में जाने पे एटॉमिक साइज का बढ़ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का कारण है। अब हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि जो इनका एग्जैक्ट एटॉमिक साइज है वो लगभग कितना रहता है, उसको मैं बताता हूँ। ये जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है उसी डेटा को देख करके मैं बताऊंगा अभी आपके। तो स्कैंडियम का जो एंगस्ट्रॉम में मैं साइज आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से आपको एक एक करके मैं लिखाते चले जा रहा हूँ इसका, कि यहाँ जो है एंगस्ट्रॉम में ये साइज रहेगा। तो स्कैंडियम में जो आ जाता है हमारा, स्कैंडियम का जो साइज है वो है आपका 1.44। आप देखते चले जाइएगा 1.44। टाइटेनियम है आपका 1.32। ओके, नाउ आपका वेनेडियम है 1.22। अभी देखिए डिक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, इट मींस जो हमारा रीजन है वो डेटा मैच कर रहा है। डेटा देखने के बाद ये रीजन आप देखिए अपने आप ही आपको पता चल जाएगा डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। नाउ इसके बाद क्रोमियम में आप आ रहे हैं 1.18। अब आप यहाँ तक जरा देखिएगा, 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.32 एंगस्ट्रॉम, 1.22, 1.18 डिक्रीज होता चला जा रहा है। रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब आप देखिए मैग्नीज की बात करें तो 1.17, ऑलमोस्ट सेम। कितना कम डिफरेंस आपको, यहाँ का डिफरेंस देखिए और यहाँ पर का डिफरेंस आप पिक करिए। उसके बाद आप आते हैं एफई में 1.17, 1.17, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 1.16, ये है 1.16 किसका, कोबाल्ट। 1.15, कितना कम डिफरेंस है। ओके, 1.17, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा देखिए 1.17। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने लग गया देखिए, और यहां जाके जब जिंक में आप जाते हैं तो 1.25 में आ जाते हैं, 1.25 में। ये हमारा डेटा है कि इसका हमारा जो 3D सीरीज है उसमें देखिए कितना मैचिंग डेटा हो रहा है जो हमारे रीजन है उसके अकॉर्डिंग। एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज किया 1.44 से 1.18 तक आप पहुंचे, किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी ओर को खींच लेगा। ओके, इंटरेक्ट करेगा। नाउ इसके बाद क्या हो गया, डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरने लग गए हैं तो वो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस को क्या करेगा, स्क्रीन करेगा, न्यूक्लियस को एक तरह से कवर अप करेगा। न्यूक्लियस को जब कवर करेगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहरी ऑर्बिट में कम पड़ेगा। जब कम पड़ेगा तो ऑलमोस्ट यहां से यहां तक आप देखिए एटॉमिक साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन एकाएक जब आप कॉपर में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस है, देन आप जिंक में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इट मींस यहां पर इंक्रीज होने का कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, स्कैनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी। ये टर्मिनोलॉजी का अगर आप यूज करेंगे तो आप बेटर मार्क्स गेट कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको एटॉमिक साइज के बेस में, केवल मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को एक्सप्लेन किया है। यही रीजन आपके 4D के लिए भी उस पीरियड में रहेंगे, 5D के लिए भी रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, इट मींस 3D, 4D और 5D, इस तरह से सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं
तो अकॉर्डिंग टू रूल नॉर्मल क्या होता है, रूल जो जनरल रूल है वो ये है कि टॉप टू बॉटम किसी पीरियड में आप जाते हैं, जैसे हम गए यहाँ पे देखिए स्कैंडियम 21, फिर Y39, देन La57, उसी में टॉप टू बॉटम गए, तो एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑर्बिट के एक एक ऑर्बिट एक्स्ट्रा आपका ऐड होते चले जाता है, तो ऑब्वियसली कि एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये यहाँ पर तो ठीक है, स्कैंडियम Y39 La57 ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। और फर्स्ट और सेकंड अगर सीरीज की बात करें तो फर्स्ट सीरीज से जब सेकंड सीरीज में आप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज ही होता है। लेकिन जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट वन यहाँ पर छोड़ करके बाकी में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है या तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा या डिक्रीज ही मिल सकता है आपको। कारण बीच में क्या आ जाते हैं आपके, ये क्या आते हैं, लेंथेनाइट। बीच में लेंथेनाइट के आ जाने की वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया ना। वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को हम अगले लेक्चर में आपको और डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोर क्लैरिटी हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।